नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं तुलसी मैया के। तुलसी मैया को आज कलयुग में लोग बहुत ही विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है, बहुत मानते हैं। तुलसी मैया की पूजा कलयुग में बड़े हर्षोल्लासों से होती है। हर घर में तुलसी मैया का पौधा अवश्य मिलता है। अगर नहीं भी है तो लोग बाहर से ला करके तुलसी मैया का पौधा लगाते हैं। तुलसी मैया को लोग इतना मानते हैं कि शायद है तुलसी मैया के बाद में भी आप उनके जो इष्ट होते होंगे उन्हें वो पूजते हैं। तुलसी मैया को हर कोई पूजता है, चाहे वो हनुमान जी का भक्त हो, चाहे वो श्री राम जी का भक्त हो, चाहे वो भोलेनाथ का भक्त हो, चाहे वो माँ दुर्गा का भक्त हो, किसी का भी भक्त हो, माँ तुलसी मैया को हर कोई पूजता है। और इस कलयुग में तुलसी मैया की पूजा का बहुत अधिक विधान है। आपको शायद जानकारी होगी या फिर नहीं होगी, तुलसी मैया की पूजा करने से माँ सरस्वती की भी पूजा का आपको लाभ मिलता है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है, यानी धन वैभव की भी अपार संपत्ति आपके पास होने वाली है। आपके पास पैसा ही पैसा होने वाला है अगर आप रोज तुलसी मैया में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। तुलसी मैया की कृपा से आपको माँ सरस्वती की भी कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने वाली है। तो अगर आप माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुलसी मैया की अवश्य पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा यानी पैसा ही पैसा, माँ सरस्वती की कृपा यानी कि दिमाग में एकदम शार्क तेज दिमाग। जब माँ सरस्वती की कृपा, माँ आपके सर पर विराजमान होती है तो आपके अंदर से शब्द निकलते हैं, कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाता है। वो कहते हैं ना, इसके कंठ पर माँ सरस्वती विराजमान है। सुना होगा आपने लोगों से कहते हुए, इसके कंठ पर माँ सरस्वती विराजमान है। तो हकीकत बात होती है, जब माँ सरस्वती उसके कंठ पर बैठती है तो वाह क्या आवाज़ निकलती है, क्या अंदर से सुर निकलते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं कि जब तुलसी मैया की हम पूजा भी करते हैं, तुलसी मैया सूख जाती हैं तो उनका क्या करना है। तुलसी मैया सूख जाती हैं तो बहुत से लोग गंगा जी में उनका विसर्जन कर देते हैं, अच्छी बात है। और बहुत से लोग ऐसे ही कहीं पास में तालाब है किसी में, मतलब वहाँ डाल देते हैं। आज के बाद तुलसी मैया को कहीं ना तो विसर्जन करना है और ना ही आपको कहीं फेंकना है। तुलसी मैया का आपको आज के बाद इस जगह पर उपयोग में लेना है जिससे आपको भी उसका पुण्य मिलेगा और जिसके लिए आप करने जा रहे हैं उसकी तो आत्मा तृप्त होने ही वाली है। बात करते हैं तुलसी मैया की लकड़ी को अगर आप किसी के दाह संस्कार में प्रयोग में देते हैं तो उसका जन्म मरण से जो बंधन, जन्म मरण का बंधन होता है, उससे वो मुक्त हो जाता है, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। हमारे पास तुलसी मैया की इतनी लकड़ी तो नहीं होती है जिससे हम उनका दाह संस्कार कर सकें। थोड़ी सी लकड़ी होती है तो हम जब किसी का दाह संस्कार होता है
तो वहाँ पर साथ में लेके जाएं। तो वहाँ पर थोड़ी सी तुलसी मैया की लकड़ी उस दाह संस्कार में लगा दें, तो जो आग देने वाला होता है उसका भी मरने के बाद में ये नहीं कि उसके भी उसमें जब दाह संस्कार में लगाई जाए तभी उसे फल मिले, नहीं। आपने जो इंसान मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसमें आपने लगाई हुई है, तो जो अग्नि दे रहा है वो भी और जिसे अग्नि दी जा रही है उसकी भी आत्मा तृप्त हो जाती है, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है।